आज का हमारा बिंदु है मुद्रित माध्यम। जैसा कि जनसंचार माध्यम के भेदों में हमने पढ़े थे मुद्रित और अमुद्रित माध्यम। प्रिय विद्यार्थियों, गत वीडियो में मैंने आपको मुद्रित माध्यम के बारे में बताया। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अमुद्रित माध्यम। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया मुद्रित माध्यम क्या है, एक बार पुनः मैं उसे रिपीट कर देता हूँ। मुद्रित माध्यम से तात्पर्य है ऐसे माध्यम जिनमें संदेशों को छापकर समाज में प्रेषित किया जाए, वे माध्यम मुद्रित माध्यम कहलाए। तो ठीक वैसे ही अमुद्रित माध्यम से तात्पर्य होगा मुद्रित अर्थात छापकर या अंकित कर, और उपसर्ग जोड़ने पर का अर्थ होता है बिना या नहीं, अर्थात जब संदेश को बिना छापे अन्य किसी माध्यम के द्वारा समाज में प्रेषित किया जाए, वे माध्यम अमुद्रित माध्यम कहलाए। जैसा कि आप परिभाषा में देख पा रहे हैं, ऐसे माध्यम जिनमें घटनाओं, तथ्यों, सूचनाओं एवं भावों को बिना छापे अन्य किसी माध्यम के द्वारा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अर्थात दूरदर्शन, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट, पत्रकारिता, ये ऐसे माध्यम हैं जिनमें संदेश को छापने की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा इनके द्वारा जब संदेश को समाज में प्रेषित किया जाता है तो ऐसे माध्यम अमुद्रित माध्यम कहलाते हैं। अमुद्रित माध्यमों में सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे दूरदर्शन को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दूरदर्शन एक अमुद्रित माध्यम है जिसके द्वारा सूचनाओं को बिना छापे इसके द्वारा समाज में प्रेषित किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं दूरदर्शन जो अमुद्रित माध्यम है वह है क्या। तो ज्ञात रहे, दूरदर्शन जो एक अमुद्रित माध्यम है, इसके बारे में पहला फैक्ट कहता है यह एक श्रव्य दृश्य माध्यम है, अर्थात इसे सुना भी जा सकता है तो देखा भी जा सकता है। यह हमारे बहुउद्देश्यों की पूर्ति करता है, अर्थात दूरदर्शन के द्वारा समाज में मानव के शिक्षा, सूचना, मनोरंजन इत्यादि उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जबकि तीसरा फैक्ट इसका कहता है दूरदर्शन लेखन द्विरेखीय पद्धति में किया जाता है, अर्थात लेखन करते समय फ्लैश फॉरवर्ड व फ्लैश बैक चरणों का प्रयोग किया जाता है। ज्ञात रहे विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपको एक बात बता देना जरूरी समझता हूँ, वह यह है कि दूरदर्शन में द्विरेखीय पद्धति का प्रयोग किया जाता है, वहीं रेडियो लेखन में एक रेखीय या लीनियर पद्धति का प्रयोग किया जाता है। द्विरेखीय पद्धति से तात्पर्य है ऐसी पद्धति जिसमें फ्लैश फॉरवर्ड व फ्लैश बैक चरणों का प्रयोग किया जाए, वह द्विरेखीय पद्धति के नाम से जानी जाती है। तो फ्लैश फॉरवर्ड और फ्लैश बैक है क्या, इन पर मैं चर्चा कर देता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फ्लैश फॉरवर्ड द्विरेखीय पद्धति का वह चरण है दूरदर्शन पर, अर्थात जब दूरदर्शन पर वर्तमान में प्रसारित जारी दृश्यों को यदि स्थगित कर दिया जाए और उन्हें भविष्य में ले जाकर दिखाया जाए तो वह फ्लैश फॉरवर्ड कहलाता है, अर्थात वर्तमान में जारी दृश्यों को यदि रोक दिया जाए और उन्हीं दृश्यों को यदि भविष्य में ले जाकर प्रस्तुत किया जाए तो वह चरण फ्लैश फॉरवर्ड कहलाता है। जबकि फ्लैश बैक से तात्पर्य है दूरदर्शन पर वर्तमान में प्रसारित जारी दृश्यों को यदि स्थगित कर दिया जाए और अतीत अर्थात उसके भूत में ले जाकर प्रस्तुत किया जाए तो वह फ्लैश बैक कहलाता है। इन चरणों का प्रयोग दूरदर्शन लेखन में किया जाता है। विशेष तथ्य दूरदर्शन के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि दूरदर्शन जो एक अमुद्रित माध्यम है उसका उद्भव कब हुआ। तो ज्ञात रहे दूरदर्शन का उद्भव 1 अप्रैल 1976 को हुआ माना जाता है। दूरदर्शन लेखन जब किया जाता है तो इसके कौन कौन सी चरण है, तो मैं बता देता हूं। दूरदर्शन लेखन हेतु 7 चरणों का प्रयोग किया जाता है जो इस प्रकार हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका पहला चरण आता है लाइव न्यूज, दूसरा चरण इसका आता है ड्राई एंकर, तीसरा चरण इसका आता है एंकर बाइट, चौथा चरण इसका आता है एंकर विजुअल, पांचवा चरण आता है एंकर पैकेज, छठा इसका आता है फोन इन और सातवां चरण और अंतिम चरण ब्रेकिंग न्यूज। तो आइए इन पर विस्तारित चर्चा कर लेते हैं। इसका प्रथम चरण है लाइव न्यूज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लाइव का अर्थ होता है सीधा प्रसारण, अर्थात न्यूज
न्यूज का सीधा प्रसारण करना लाइव न्यूज है। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। इस चरण में घटनास्थल से प्राप्त सूचनाओं को सीधा प्रसारित किया जाता है। द्वितीय चरण इसका है ड्राई एंकर। ड्राई शब्द का अर्थ वैसे तो होता है सूखा हुआ, अर्थात कहने का तात्पर्य इस चरण में घटना से संबंधित तथ्यों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात सीधा सीधा बताया जाता है। जबकि इसका तीसरा चरण जो है एंकर बाइट। एंकर बाइट से तात्पर्य है कि इस चरण में घटनास्थल से प्राप्त सूचनाओं को संवाददाता अर्थात जो हमें समाचार देता है उसके द्वारा बोलकर प्रस्तुत किया जाता है। एंकर का अर्थ होता है संवाददाता, बाइट होता है कथन, अर्थात जब संवाददाता के द्वारा प्राप्त सूचनाओं को कथन स्वरूप बोलकर प्रस्तुत किया जाए तो वह चरण है एंकर बाइट। इसका चौथा चरण आता है एंकर विजुअल। एंकर का अर्थ संवाददाता है और विजुअल का अर्थ होता है दृश्य, अर्थात संवाददाता प्राप्त घटनाओं की सूचनाओं के साथ साथ जब उनसे संबंधित दृश्यों को प्रस्तुत करता है तो वह चरण कहलाता है एंकर विजुअल। इसका पंचम चरण एंकर पैकेज। एंकर का अर्थ होता है संवाददाता, पैकेज होता है संपूर्ण या समग्र रूप से, अर्थात घटनाओं को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करना, अर्थात घटना को ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो के साथ प्रस्तुत करना एंकर पैकेज कहलाता है। इसका छठा चरण आता है फोन इन। फोन इन से तात्पर्य है संवाददाता द्वारा घटनास्थल पर मौजूद जो रिपोर्टर है उससे फोन के द्वारा प्राप्त सूचनाओं को सत्यता व प्रामाणिकता प्रदान की जाए, वह चरण फोन इन कहलाता है। इसका अंतिम चरण ब्रेकिंग न्यूज। इसमें जारी प्रसारण के मध्य यदि कोई बड़ी घटना घटित हो जाए तो उसे प्रसारण के मध्य प्रस्तुत करना ब्रेकिंग न्यूज कहलाता है, अर्थात दूरदर्शन पर जब प्रसारण जारी रहता है और उस दौरान यदि कोई मध्य में आकस्मिक स्वरूप कोई बड़ी घटना घटित हो जाती है तो वर्तमान में जारी प्रसारण को स्थगित कर दिया जाता है और उस घटित घटना को जारी प्रसारण के मध्य प्रस्तुत करना ही ब्रेकिंग न्यूज कहलाता है। इसके उपरांत हम पढ़ेंगे रेडियो, जो कि मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि रेडियो क्या है, कैसा माध्यम है